नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन की बैठक से पहले सीट बम मुकेश सहनी ने फोड़ा सियासी धमाका। जी हां, बिहार की सियासत में इस वक्त सस्पेंस है, ड्रामा है और सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन में किसकी कितनी हिस्सेदारी। महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक से ठीक एक सियासी बम फूटा है और वो बम फोड़ा है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने। बैठक से 24 घंटे पहले ही सहनी ने 60 सीटों पर अपना दावा ठोककर पूरी इंडिया गठबंधन के अंदर सियासी हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के अंदर ही अंदर बिखरने की कगार पर है? क्या वीआईपी पार्टी अब वीआईपी डिमांड्स के साथ कांग्रेस और राजद को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? या मुकेश सहनी ने आज एक ऐलान कर दिया है कि वीआईपी पार्टी की 247 सीट में से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस पर फैसला उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो चुका है, यानी वो महागठबंधन में 60 सीटें पक्की मानकर चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए राजनीति का ट्विस्ट। राजद और कांग्रेस दोनों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। राजद के तेज तर्रार प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, जो भी फैसला होगा वो इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में लिया जाएगा। अब सोचिए, जहां एक तरफ कोई नेता 60 सीटों पर तैयारी का दावा कर रहा हो और दूसरी तरफ बाकी दल कहे कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। पहले आप मृत्युंजय तिवारी का यह बयान सुने। वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। वो तो ठीक ही कह रहे हैं कि 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। जहां तक 60 सीटों पर उनका दावा है, तो ये तो सभी सहयोगी दलों के नेतृत्व के साथ जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इसमें तय होगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अभी तो 243 सीटों पर सभी पार्टियों को तैयारी करनी चाहिए। जब तय हो जाएगा कौन कहां से कितने सीटों पर लड़ेगा, तब हम एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। श्री मुकेश सहनी जी मजबूत सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के और वो एनडीए सरकार को हटाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो सियासत में इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या मुकेश सहनी दबाव में राजनीति खेल रहे हैं या फिर वीआईपी पार्टी को मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन के भीतर? लेकिन मुकेश सहनी सिर्फ सीटों पर नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा कार्ड खेला है, आरक्षण का। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद समाज को आरक्षण देंगे तो वो अपने प्राण तक निछावर कर देंगे और नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वीआईपी पार्टी निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अब जरा सोचिए, क्या ये बयान सिर्फ समाज के लिए था या बीजेपी के दरवाजे फिर से खटखटाने का इशारा था? अब बात कांग्रेस की कहे तो प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बड़ा सहमत बयान दिया है। कहा है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के घटक के हैं, अपनी भावना जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही होगा। आप उनका बयान सुने। मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के सुप्रीमो हैं। वो जब भी चाहें तो इंडिया गठबंधन में अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। निकट भविष्य में भी इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। उनकी जो भी भावना है उस गठबंधन में रखेंगे और जो भी तय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें सामूहिक निर्णय से होगा। बयान सुन के तो यही लग रहा है कि ना तो कांग्रेस समर्थन में है, ना ही राजद, ना ही समर्थन किया है, ना विरोध किया है। बात साफ साफ कह दिया है कि फाइनल फैसला अभी बाकी है। तो अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में सीटों की जंग और तेज होगी? क्या वीआईपी पार्टी के इस दबाव के बाद अन्य छोटे दल भी अपने डिमांड्स लेकर सामने आएंगे? और क्या इंडिया गठबंधन की एकता वाकई चुनावी रणभूमि तक कायम रह पाएगी? 12 जून की बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं, एक अग्नि परीक्षा बन चुकी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक में तय होगा कौन बनेगा सीटों का सिकंदर, किसे मिलेगा किनारे बैठने का टिकट। क्या मुकेश सहनी की 60 सीटों वाली मांग गठबंधन को तोड़ सकती है या होगी इंडिया गठबंधन की एकजुटता की असली परीक्षा? बिहार की राजनीति से जुड़े हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहे और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।